हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी हम एक बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। एक तो होता है वादा, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से, इस सीरीज़ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो अभी हम हिस्ट्री की स्टार्टिंग देखते हैं कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री के फादर कौन है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कि ये पूरी जो सीरीज़ है आपको मैं बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, मतलब हाथ से लिख के आपके लिए तैयार कर रहे हैं हम। तो आप जो ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हिस्ट्री जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। हमें इतना पता होता है, लेकिन हमें इससे आगे समझना है, इससे अलग समझना है कि हिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसकी एक डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, और मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होती, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास है, इतिहास क्या है, हिस्ट्री है, जो पास्ट की बातें हो गई वो क्या है, हिस्ट्री है। लेकिन हम इससे थोड़ा अलग करने वाले हैं। और अलग क्या होगा कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, और आप यहाँ पे देखने के बाद बिल्कुल समझेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पता हो सकती है आपको, लेकिन वो एक्सप्लेन करना, समझाना, बताना थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसे हम बताएंगे आज आपको। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री की जो डेफिनेशन क्या है, इतिहास की डेफिनेशन क्या है कि अतीत तो आपको पता है जो पास्ट होता है, कि महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। मतलब पास्ट की जो इम्पोर्टेंट ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनका अध्ययन करना, उनको स्टडी करना क्या है, हिस्ट्री कहलाता है। और यहाँ पे आप जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बाइलिंगुअल आपको मैं कराने वाला हूँ। तो हिस्ट्री क्या होता है कि पास्ट की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि डेली के, मतलब अगर पुरानी कोई बातें हैं जो हम हिस्ट्री करते हैं तो डेली की चीज़ें तो हम पढ़ेंगे नहीं। उसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं, जैसे अगर हम बात करें 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके बाद तो जब इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं, कोई युद्ध हुआ, तो मेन चीज़ों को ही तो करेंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि कोई राजा है, उसने उस दिन क्या खाया, उसने क्या खाया, उस दिन क्या खाया, ऐसी तो बातें नहीं होंगी। इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट पास्ट की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अब हम इससे आगे देखते हैं। इसके बाद बात आती कि फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता कौन है। तो इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। मतलब हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट 1 नंबर का आपके लिए सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, इतिहास का पिता कौन है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और जैसे अगर आप इस वीडियो को सुनते भी हैं तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे सीधा पॉइंट क्या है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। मतलब इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। अब यहाँ पे हेरोडोटस से जुड़ी हुई एक बात और सुन लीजिए आप कि हेरोडोटस ने इतिहास की पहली पुस्तक द हिस्ट्रीज लिखी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द हिस्ट्रीज जो बुक है वो किसने राइट करी, हेरोडोटस ने। अब इसके बाद यहाँ पे आप एक चीज़ और देखें, बाद में ये जो पुस्तक है, कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि हिस्टोरी का नाम की पुस्तक आ जाए कि हिस्टोरी का जो नाम की पुस्तक है वो किसने लिखी, हेरोडोटस ने। तो ये हेरोडोटस ने जो किताब लिखी है हिस्टोरी का या द हिस्ट्रीज, मतलब इसका नाम क्या था, द हिस्ट्रीज, लेकिन बाद में यही पुस्तक हिस्टोरिका के नाम से भी जाने लगी। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जो हिस्टोरिका है या द हिस्ट्रीज बुक है, तो ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। और इनके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो कौन है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस कौन है, इतिहास के पिता।
और इन्होंने जो बुक लिखी थी, अब यहाँ पे आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि जो हेरोडोटस ने हिस्टोरी का नाम की जो पुस्तक लिखी है, जब द हिस्ट्रीज लिखी है, तो इस बुक को इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिला? क्योंकि ये फैक्चुअल बुक थी। इस बुक में क्या था कि फैक्ट्स पे बात की गई। इससे पहले क्या था कि कुछ स्टोरीज़ की बुक हो गई, कुछ ऐसी मिथ्स वाली जो कहानी हो गई, तो ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन इस बुक में क्या था कि फैक्ट्स पे बात की गई, जैसे वॉर्स पे बात की गई, इसके बाद कुछ कंट्रीज़ के रिलेशंस पे बात की गई। तो ये फैक्ट पे, मतलब फैक्चुअल बुक थी ये। तो इस वजह से इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया इस बुक को, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाने लगा। और ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देखें, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि द हिस्ट्रीज जो यहाँ पे है वो क्या है, फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की पहली पुस्तक कौन सी है? द हिस्ट्रीज। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने द हिस्ट्रीज नाम की पुस्तक लिखी। बाद में इसी पुस्तक को हिस्टोरिका के नाम से इसे जानने लगे लोग। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बुक क्या थी? फैक्ट्स पे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले पुस्तक नहीं लिखी गई, लेकिन ये जो बुक थी ये फैक्ट्स पे बात करने वाली बुक थी, मतलब फैक्चुअल बुक थी, एक अच्छे तरीके से लिखी गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस, जिन्होंने द हिस्ट्रीज नाम की पुस्तक लिखी। उसी पुस्तक को हिस्टोरिका के नाम से भी जानने लगे लोग। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये द हिस्ट्रीज, ये जो बुक थी ये क्या थी? फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो रिटन एविडेंसेस हैं या रिटन जो सोर्सेज हैं, मतलब लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे जो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री का हमें पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गई, हिस्ट्री के फादर कौन है, फर्स्ट बुक कौन सी थी, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इतिहास है, तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं वो अभी हम देखते हैं। और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सीधा देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन सोर्सेज हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि जो लिखित साक्ष्य हैं उनके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं अभी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इतिहास है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए आप, इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, सेकंड है आद ऐतिहासिक काल, और थर्ड है ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक को क्या बोला जाता है? प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद ऐतिहासिक काल को क्या बोला जाता है? प्रोटो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और ऐतिहासिक काल जिसे हिस्ट्री बोला जाता है या हिस्टोरिक पीरियड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन सब में डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर आप समझेंगे इस चीज़ को, जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, जो अभी आप यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल देख रहे हैं, ये क्या है? प्री हिस्ट्री। अब प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास। हालांकि मैंने थोड़ा नीचे बताया हुआ है, लेकिन चलो यहीं से मैं आपको बता देता हूं। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास से पहले। और इतिहास क्या होता है? जिसके रिटन में कुछ सोर्सेज होते हैं, लिखित साक्ष्य होते हैं, क्योंकि इतिहास तो उसी को बोला जाता है। अगर आप नीचे यहाँ पे देखें, जो जिसके रिटन सोर्सेज हैं उसे क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा समय था जब इंसान जानवर के समान था, उसे किसी भी सभ्यता का ज्ञान नहीं था। जब इंसान एक जंगल में जैसे जानवर रहते हैं उस तरीके से वो रहता था। उसका सिर्फ काम क्या था कि अपना पेट भरना है। जैसे आज के समय में आप खेतों में जानवर देखते हैं, वो भी खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, तो इसी तरीके से इंसान रहता था। तो इस समय में जब इंसान इस तरीके से रह रहा है तो उसके बारे में कुछ लिखित में तो मिलेगा नहीं,
और जब लिखित में मिलेगा नहीं तो यहाँ पे नो रिटर्न सोर्सेज, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तो ये क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्ट्री। जो रिटर्न सोर्सेज हैं वो इस समय में नहीं मिले, ठीक है। क्योंकि जो हम हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं मिले, लिखित में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि इस समय में इंसान था, जो मानव था, जो उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया। वो सिर्फ खाने की तलाश में इधर उधर घूमता था, सिर्फ पेट भरना उसका लक्ष्य था। अब जब पेट भरने के लिए इधर उधर घूम रहा है, कोई किसी चीज़ की जानकारी उसको नहीं है, तो वो कहाँ से लिखेगा? भाई लिखने के लिए तो पढ़ना भी पड़ता है, समझदारी भी होनी चाहिए। लेकिन उसका काम क्या था? अब जैसे आज के समय में जानवर हैं, अब जानवर कोई ये तो है नहीं कुछ लिख देगा, क्योंकि उसका तो ये है कि बस खाना यहाँ मिल गया तो ठीक है, यहाँ नहीं मिला तो कहीं और चला गया। इसके बाद जो आज ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, अब इसमें क्या होता है कि लिखित साक्ष्य मिले इसमें, ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले पर पढ़े नहीं गए। मतलब रिटर्न सोर्सेज थे इसमें, बट लिमिटेड थे, इनकम्प्लीट थे, नॉट फुली स्टैंडर्डाइज्ड, नॉट वाइडली यूज्ड, राइटिंग सिस्टम स्टार्टेड टू डेवलप। अब यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि इस समय से, जैसे इंसान पहले जंगलों में घूमता था, शिकार करता था, सिर्फ पेट भरने के लिए इधर उधर घूमता था। हालांकि इन जो चीज़ों को, जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है प्राग ऐतिहासिक काल, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है, रिटर्न कोई भी सोर्सेज नहीं है। इसके बाद जो आद ऐतिहासिक काल है, तो इसमें जो सोर्सेज मिले लेकिन वो पढ़े नहीं गए। क्यों नहीं पढ़े गए? उसके कई रीज़न हैं। जो रिटर्न सोर्सेज थे वो बहुत ही लिमिटेड मिले, एक तो इनकम्प्लीट मिले, मतलब पूरे नहीं मिले, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। मतलब ऐसे नहीं था कि यहाँ वो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कहीं दूसरी जगह भी वही लैंग्वेज यूज़ हो रही है। मतलब वो क्या था, एक लिमिटेड था। और इसके बाद वाइडली यूज़ नहीं होता था। और इसी वजह से क्या है कि इस टाइम में जो सोर्सेज मिले हैं वो पढ़े नहीं गए। क्योंकि यहाँ से अगर इंसान ने डेवलप करना स्टार्ट किया, पहले जंगलों में घूमता था, तो कुछ ने लैंग्वेज सीखी, कुछ नहीं सीख पाए। तो इस वजह से क्या है कि इसमें मतलब जो सोर्सेज मिले वो पढ़े नहीं गए। और इतिहास में क्या है कि जो सोर्सेज मिले वो पढ़े गए। तो अब सिंपल शब्दों में आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो क्या है कि इसमें जो सोर्सेज मिले, इसमें क्या है कि रिटर्न जो सोर्सेज हैं वो नहीं मिले। सेकंड में मिले लेकिन वो पढ़े नहीं गए, लिमिटेड मिले, इनकम्प्लीट मिले, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। हालांकि अभी इस पे बहुत कुछ रिसर्च चल रही है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो अभी इस पे काम चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग देख सकें, लेकिन अभी तक इस पे मतलब जो लैंग्वेज है, इनकी लिपि है, वो पढ़ी नहीं गई है। और इसके बाद जो इतिहास है, इसमें आप जानते हैं कि जो ये लिपि है या जो लैंग्वेज है, ये इनके रिटर्न सोर्सेज हैं, पढ़े गए हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ऐतिहासिक काल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो वहाँ पे हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, और बहुत अच्छे से इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आप ये सीरीज़ करते हैं तो आप देखना, अच्छे से जब आप करेंगे तो आप जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर देंगे। और इस सीरीज़ को अगर आप आराम से सुनते भी हैं, अगर आप देखते भी नहीं हैं, सुनते भी हैं, काम करते हुए भी सुनते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।